अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है jQuery UI के अंदर अकॉर्डियन मेथड ऑफ jQuery UI। ठीक है, अकॉर्डियंस आपको पता है क्या होता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर हमने अकॉर्डियंस देखे थे। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि अकॉर्डियन क्या होता है तो पहले मैं आपको उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि अकॉर्डियन कैसा दिखता है। ठीक है, देखो ये वही jQuery UI की वो जो वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक टाइटल होता है और उसके नीचे आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और देखो ये कुछ और टाइटल्स हैं, सेक्शन है। ठीक है, तो देखो अगर मैं सेक्शन 2 को के ऊपर क्लिक करूं तो देखो उसका मेरे पास पैराग्राफ ओपन हो जाता है, टेक्स्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 3 को करूंगा तो उसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास सेक्शन 4 का करूंगा तो सेक्शन 4 का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है अकॉर्डियन। मतलब जो भी सेक्शन आप ओपन करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे उसका टेक्स्ट कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपके पास अकॉर्डियन। जो आप सिंपल अकॉर्डियन के मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अपने डिव्स के ऊपर लगा के, ठीक है, अपनी हेडिंग्स के ऊपर, पैराग्राफ्स के ऊपर लगा के आप ये अकॉर्डियन का बना बनाया ये जो यूजर इंटरफेस है ये हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, इसके लिए मैं यूज करूंगा अकॉर्डियन मेथड जो हमें jQuery UI प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं वो जो पैराग्राफ होगा, डिव होगा, वो बनाऊंगा कैसे उसको हमने देखना है सिर्फ। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अपने ड्रीम वीवर में, और यहाँ पे देखो मैंने भाई एक फाइल बनाई हुई है इंडेक्स, और उसके साथ वो जो jQuery UI की CSS फाइल है वो भी लिंक करवाई हुई है, और वो जो jQuery लाइट की हमारे पास फाइल होती है सिंगल फाइल उसको भी लिंक करवाया हुआ है। इसी तरह jQuery UI की जो JS की फाइल है वो भी लिंक करवाई हुई है। तो अब मुझे यहाँ पे अकॉर्डियन का इफेक्ट देना है। तो अकॉर्डियन के इफेक्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डिव। ठीक है, डिव लिखता हूँ, टैप करता हूँ तो ये एक डिव आ गया, और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूं, और आईडी में मैं यहाँ पे क्या देता हूं, माय अकॉर्डियन। ठीक है, और इसके अंदर अब देखो मुझे क्या बनाना है, टाइटल्स बनाने हैं, और हर टाइटल का कोई ना कोई पैराग्राफ होगा, ये बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक S3 का टैग ओपन करता हूं, और यहाँ पे मैं क्या देता हूं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1। ठीक है, क्या यूज कर रहा हूं, हेडिंग 1। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो हमारे पास अकॉर्डियन का ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये मोस्टली आपने वेबसाइट्स में देखा होगा फैक्स पेजेस में। ठीक है, हमारे पास पेजेस होते हैं उसमें फैक लिखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके अंदर आपके पास ये अकॉर्डियन का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हुआ होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी के नीचे मिल जाता है। ठीक है, मतलब कम जगह पे अगर आपने ज्यादा से ज्यादा डेटा प्रोवाइड करना है तो आप अकॉर्डियन का यूज इजीली कर सकते हो। ठीक है, सही है। तो देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 दे दी, और अब इसके नीचे मैं एक और डिव स्टार्ट करता हूँ, और इस डिव के अंदर मुझे एक पैराग्राफ भी चाहिए। ठीक है, मतलब हेडिंग है, हेडिंग के अंदर जब मैं पैराग्राफ दूंगा तो वो पैराग्राफ में एक डिव के अंदर दूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने डिव स्टार्ट किया, मतलब ये जो डिव है ये किसका है, इस हेडिंग 1 का है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूं, दिस इज अ पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल 1 लिख देते हैं, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, और इसी पैराग्राफ के अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपके पास मतलब पहला सेक्शन या पहला हेडिंग। तो अब इसी तरह मैं इसी डिव को और उसके साथ साथ ये जो H3 है इसको मैं कॉपी करूंगा, और यही जो अकॉर्डियन वाला डिव है यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं 2। ठीक है, ये हेडिंग 2 है, और नीचे आते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम हेडिंग 3 कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं हेडिंग 4। ठीक है, तो देखो हर हेडिंग के नीचे एक डिव है, और उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, और ये सारा, ये जितने भी मैंने हेडिंग्स बनाए हैं, उसके डिव बनाए हैं, वो सारा मैंने एक पेरेंट कंटेनर के अंदर रखा है जिसको मैंने आईडी क्या दिया है, माय अकॉर्डियन। ठीक है, तो अब इस डिव के ऊपर मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, अकॉर्डियन का मेथड अप्लाई करूंगा, और वो ऑटोमेटिकली इन सारे सेक्शंस को एक अकॉर्डियन के अंदर तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले ये मैंने कोड लिख लिया। ठीक है, इसी तरह आपने लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके
ये जो jQuery UI की JS फाइल है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट का टैग बनाता हूँ और इसके अंदर वो जो jQuery का बेसिक कोड होता है, ठीक है, $डॉक्यूमेंट, जैसे ही मेरा ये डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे पहले इस div को गेट कर लेता हूँ आईडी के थ्रू। तो उस div की आईडी क्या है हमारे पास, my accordion, ठीक है, एक कैपिटल था। और अब इसके ऊपर मैं jQuery UI का कौन सा मेथड अप्लाई कर दूंगा, accordion, सिंपल, चाहिए, बस इतना सा काम करना है आपने, और वो जितने भी आपने divs बनाए हैं वो एक accordion में चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास फाइल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी इस लाइन को कमेंट करता हूं और आपको अभी अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, हेडिंग है, फिर उसके बाद div है, उसके पैराग्राफ है, इसी तरह। अभी ये अकॉर्डियन के अंदर चेंज नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब ये जो मैंने इस div के ऊपर अकॉर्डियन अप्लाई किया था इसको हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखो अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा आप रिजल्ट देखना, किसमें चेंज हो गया, ये अकॉर्डियन में चेंज हो गया, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो पहला आपके पास लिस्ट आइटम है, जो सेक्शन है वो ओपन है, ठीक है। और देखो अगर मैं हेडिंग 2 को कोलैप्स करूं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करो तो हेडिंग 1 बंद हो जाएगा, हेडिंग 2 ओपन हो जाएगा। फिर इसी तरह हेडिंग 3 को करता हूं, हेडिंग 2 ओपन हो जाएगा, हेडिंग 3 शो हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह ये, ठीक है। मतलब अगर ये काम मैं कोडिंग के थ्रू करूंगा ना तो मुझे जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सारा काम अकॉर्डियन मेथड ने हमें क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज अभी आपने नोटिस की कि मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूं वो ओपन हो रहा है, सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये H2 मैंने ओपन किया, हेडिंग 2 मैंने ओपन की, अब मैं चाह रहा हूं अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये बंद नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं चाह रहा हूं मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूं तो ये जो ओपन हुआ हुआ ये बंद हो जाए, ये ऐसे बंद नहीं होगा। इसके कुछ ऑप्शंस की अभी हम बात करेंगे अकॉर्डियन की, उसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम क्लिक करें तो ओपन भी हो जाए और क्लिक करें तो वो वापस क्लोज भी हो जाए, ठीक है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है, क्लिक करोगे तो वो कोलैप्स होगा बस, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अकॉर्डियन का एक जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो हमें नजर आ रहा है। अब आते हैं इसकी कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अकॉर्डियन क्या है आपके पास, डिस्प्लेस कोलैप्सिबल, ठीक है, ये कोलैप्सिबल एक पैराग्राफ, उसके अंदर होता क्या है, डिस्प्लेस कोलैप्सिबल कंटेंट पैनल, मतलब ये नीचे एक पैनल खुल रहा था ना, जब मैं क्लिक कर रहा था तो एक कोलैप्सिबल पैनल खुल रहा था जिसमें कुछ कंटेंट था, फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। मतलब अब देखो हमारे पास स्पेस कम है लेकिन कोलैप्सिबल्स के थ्रू मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा उसके अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास अकॉर्डियन। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्टिव। भाई देखो अभी जब मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया था, बाय डिफॉल्ट कौन सा हमारे पास सेक्शन ओपन था, जो पहला पहला है, ठीक है। और देखो हमारे पास अभी कितने हैं, 4 हैं, लेकिन ये जो 4 हमारे पास है ना, ये एज अ इंडेक्स स्टोर हुए हैं। मतलब हेडिंग 1 0 के ऊपर है, हेडिंग 2 1 के ऊपर है, हेडिंग 3 2 के ऊपर है, हेडिंग 4 3 के ऊपर है, ठीक है। तो एक्टिव ऑप्शन के थ्रू मैं बता सकता हूं कि इन जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो इन चारों में से सबसे पहले कौन सा एक्टिव होगा, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा इस एक्टिव के ऑप्शन के थ्रू। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूं, देखो ये जो अकॉर्डियन है, ऑप्शन अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, अकॉर्डियन के पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और स्पेस बना के यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, और सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव। और अब मैं बता रहा हूं कि एक्टिव कौन सा हो, बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्टिव होता है, 0। मैं इसको कहता हूं 2 पे कौन सी हेडिंग है, 3, सही है। तो मैं इसको सेव करता हूं और अब यहां पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे देखो 2 मैंने दिया था, तो 2 पे कौन सा सेक्शन था हमारे पास, हेडिंग 3 का, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, ओपन है, सही है। तो ये भी आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। फिर आ जाओ एनिमेट। अब देखो एनिमेट एक बहुत अच्छा है जो आपके अकॉर्डियन को एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है एनिमेशन के अकॉर्डिंग। देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो वो जो लिस्ट है वो एक फेड इन इफेक्ट के साथ शो हो जाती है, सही है।
एक इफेक्ट होता है, उसके साथ वो लिस्ट शो हो जाती है। अगर इस इफेक्ट की मैं टाइमिंग बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं अभी देखो 1 सेकंड के अंदर वो लिस्ट मेरे पास नीचे कोलैप्स हो गई, मैं चाह रहा हूं कि ये कुछ टाइम ले और मतलब फॉर एग्जांपल 4 सेकंड्स के अंदर ये लिस्ट ओपन हो विद एनिमेशन इफेक्ट। तो मैं यहां पे कहता हूं एक्टिव के बाद जो मैंने 2 दिया हुआ है कॉमा देते हैं और अब मैं यहां पे कहता हूं एनिमेट, और एनिमेट में कह देता हूं इसके अंदर फॉर एग्जांपल 4000 मतलब 4000 मिली सेकेंड मतलब 4 सेकेंड। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और देखो अब मैं हेडिंग 1 को कोलैप्स करता हूं, हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगी, मतलब ये 4 सेकेंड लेगा पूरे उसको ओपन करने में, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम लो। इस तरह मैं हेडिंग 2 को ओपन करता हूं तो देखो ये आपके पास 4 सेकेंड लेगा एक एनिमेशन इफेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वरना वो ज्यादा इसमें देर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, हेडिंग 1 ओपन करते हैं तो ये अब 2 सेकेंड के अंदर आपके पास कोलैप्स होगा, सही है। तो एक इसका ये ऑप्शन है। अब आ जाओ कोलैप्सिबल। अब देखो ये कोलैप्सिबल क्या करता है भाई, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो हेडिंग 2 का डेटा आ जाएगा, लेकिन अगर मैं हेडिंग 2 के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये जो पैनल शो हुआ है ये वापस हाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूं कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जिसका नाम है कोलैप्सिबल। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ये जो मैंने एनिमेट दिया है, ठीक है, यहाँ पे एंड में कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूं कोलैप्सिबल और इसको मैं कर देता हूं ट्रू। तो इससे क्या होगा कि अब जब मैं किसी भी सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा और दोबारा उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो पैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और देखो अब हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक करता हूं, हमारे पास ये 2 सेकंड में ओपन हो जाएगा और जब दोबारा क्लिक करूंगा तो ये 2 सेकंड में आपके पास वापस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि एट अ टाइम कोई एक लाजमी ओपन था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो मैं ओपन करवाऊंगा मैं उसको वापस बंद भी करवा सकता हूँ, और इसके लिए मैंने कोलैप्सिबल के ऑप्शन को क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। फिर अगला ऑप्शन है आपके पास डिसेबल्ड। डिसेबल्ड से क्या होगा, ये अकॉर्डियन आपको शो ही नहीं होगा, मतलब ये डिसेबल्ड फॉर्म में होगा, ये इनेबल आपको नजर नहीं आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं कोलैप्सिबल के बाद मैं यहाँ पे कहता हूं डिसेबल्ड और इसको मैं कह देता हूं ट्रू, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो आपके पास ये डिसेबल हुए हैं, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट शो हो रहा होगा, मतलब आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके उसको ओपन या कोलैप्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइट स्टाइल, एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा हाइट स्टाइल। अब ये हाइट स्टाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस है, एक ऑटो है, एक फिल है और तीसरा कंटेंट है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, आपको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखो अभी क्या होता है, अगर मैं हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक करूं तो जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है, ये ऑटो है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसका दूसरा दूं फिल, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आता हूं, एक ऑप्शन देता हूं जिसको हम कहते हैं हाइट स्टाइल और इसके अंदर मैं डबल कोट के अंदर पास करता हूं फिल। तो फिल क्या होगा, यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, अब देखो मैं हेडिंग 1 को ओपन करता हूं तो जब आप ओपन करोगे देखो आपको राइट साइड में कोलैप्स ये स्क्रॉल बार नजर आ रही होगी, ठीक है। ये आपको कब मिलती है, जब आप ये फिल देते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट और कॉपी पेस्ट कर लूं, ठीक है, जिस तरह ये हेडिंग 1 है ना, मैं इसका कुछ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी और बड़ी हो जाए, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं हेडिंग 1 ओपन करता हूँ तो देखो ये डेटा आ रहा है और यहाँ पे आप देखो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, स्क्रॉल बार, ये इस इफेक्ट से आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे
फिल के अलावा एक और हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कंटेंट। क्या यूज करते हैं? कंटेंट। तो इससे क्या होता है, ये जो पैनल है ये उतना ही टॉल रहेगा जितना आपका कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब हेडिंग 1 ओपन करता हूँ, तो देखो ये आपके पास पैनल उतना ही खुलेगा जितना आपके पास इसके अंदर का कंटेंट है, ठीक है। तो ये इसका आपके पास एक पॉइंट है। फिर आ जाओ लास्ट है आपके पास आइकन्स, ठीक है। आइकन्स में देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक हेडर और एक एक्टिव हेडर। मतलब सबका हेडर है ना, उससे पहले कोई ना कोई आइकन दिया हुआ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूं, तो देखो हर हेडर का कोई ना कोई एक आइकन है, देख रहे हो ये जो आइकन है, सही है। लेकिन जो हेडर एक्टिव है उसका आइकन थोड़ा चेंज है। मतलब देखो जितने भी हेडर है उनका आइकन राइट साइड है, ठीक है, लेकिन जो एक्टिव है उसका डाउन साइड पे। तो अगर आपको ये चेंज करने आइकन, तो आप चेंज कर सकते हो। किस तरह से? देखो हमारे पास एक आइकन होता है प्लस का, मतलब हर जगह प्लस प्लस शो हो रहा होता है, लेकिन जो एक्सपेंड हुआ होता है उसके उधर माइनस आ जाता है, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वही यूज कर लेता हूं, ये जो आइकन्स है, आइकन्स की लिस्ट मैंने बताया था आपको कैसे मिलेगी। आप यहाँ पे लिखो jQuery UI आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे आओ, एंटर करो और यहाँ पे ये पहले आपको jQuery UI की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस का आइकन ढूंढते हैं। देखो ये नजर आ रहे हैं आपको, ये दो आइकन है, UI आइकन प्लस और UI आइकन माइनस, ठीक है। तो UI आइकन प्लस मैं कहां पे दूंगा? देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे दो चीजें, एक हेडर और एक एक्टिव हेडर। हेडर की ये जो प्रॉपर्टी है उसको मैं क्या दूंगा? प्लस, ठीक है। और जो हेडर एक्टिव होगा वहां पे मैं क्या शो करवाऊंगा? माइनस, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ये जो हमारे पास हाइट स्टाइल था, इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूं आइकन्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूं और सबसे पहले मैं कहता हूं हेडर। हेडर में मुझे कौन सा आइकन चाहिए? ये प्लस वाला UI आइकन प्लस। मतलब जितने भी सेक्शन है उन सब के हेडर में आप ये शो करवाओगे। फिर यहाँ पे कॉमा देता हूं और फिर दूसरा क्या था आपके पास? एक्टिव हेडर। अच्छा एक चीज देखना, एक्टिव हेडर में जो H है वो कैपिटल है, अगर स्मॉल होगा तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और एक्टिव हेडर में क्या शो हो? माइनस, ठीक है। तो देखो ये UI आइकन माइनस, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीजें दे दी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखो जितने भी हेडर्स हैं उसमें कौन सा आइकन आ रहा है? प्लस। लेकिन जो हेडर एक्टिव है उसमें क्या आ रहा है? माइनस। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा और इस पे भी आइकन कौन सा आ जाएगा? प्लस, ठीक है। बाकी आप जिसको भी ओपन करो, जैसे ही वो हेडर एक्टिव होगा आइकन क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है, अकॉर्डियन के, ठीक है। और अकॉर्डियन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, jQuery UI के मेथड के थ्रू, इसको हमने इस लेक्चर में देखा। यहां तक क्लियर है?